रात के ठीक 11 बजे थे। मुंबई की भीड़ भाड़ वाली सड़क पर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश अभी अभी रुकी थी। सड़कों पर पानी जमा था। ट्रैफिक लाइट्स की रोशनी पानी में रिफ्लेक्ट हो रही थी। एक सिग्नल पर भीख मांगता एक आदमी बैठा था। फटे पुराने कपड़े, गंदे बाल, सूखा चेहरा और हाथ में एक टूटा हुआ कटोरा। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन कोई नहीं रुकता था। कुछ लोग मुंह फेर लेते, कुछ घृणा से देखते, कुछ अपनी कार के शीशे चढ़ा लेते। उसका नाम था डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा। हाँ, आपने सही सुना, डॉक्टर। लेकिन आज वो सड़क पर भीख मांग रहा था। पर क्यों? कैसे? क्या हुआ था उसके साथ? 10 साल पहले की कहानी। डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा, मुंबई के सबसे रेप्यूटेड हॉस्पिटल का चीफ न्यूरोसर्जन। उनके हाथों से हजारों जानें बची थीं। सबसे कॉम्प्लिकेटेड ब्रेन सर्जरीज जिन्हें दूसरे डॉक्टर्स इम्पॉसिबल बताते थे, विक्रम उन्हें सक्सेसफुली कंप्लीट करते थे। उनका क्लिनिक हमेशा पेशेंट से भरा रहता था। हर कोई उनसे मिलना चाहता था। मीडिया में फीचर्स होते थे, अवार्ड्स मिलते थे, रिस्पेक्ट, फेम, मनी, सब कुछ था उनके पास। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। एक इमरजेंसी केस आया। एक 8 साल की बच्ची, प्रिया, रोड एक्सीडेंट, सिवियर ब्रेन इंजरी। विक्रम ने तुरंत ऑपरेशन शुरू किया। 9 घंटे की लंबी सर्जरी। उन्होंने अपनी पूरी एक्सपर्टीज लगा दी, हर टेक्निक यूज की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऑपरेशन के बाद प्रिया ने अपनी आंखें नहीं खोलीं, कोमा में चली गईं और 3 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। विक्रम टूट गए। पहली बार अपनी पूरी करियर में वो किसी को नहीं बचा पाए थे। लेकिन असली तूफान अभी आना बाकी था। प्रिया के पेरेंट्स, मिस्टर शर्मा, बहुत इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन थे। उन्होंने सीधा विक्रम पर केस कर दिया। मेडिकल नेग्लिजेंस, गलत ट्रीटमेंट, मेरी बेटी की जान गई डॉक्टर विक्रम की वजह से। मीडिया ने आग में घी डाल दिया। हेडलाइंस छपने लगी। फेमस डॉक्टर्स मिस्टेक किल्स 8 ईयर ओल्ड। डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा हीरो या क्रिमिनल? पेरेंट्स डिमांड जस्टिस। विक्रम ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी। केस बहुत क्रिटिकल था। मैं इनोसेंट हूं। लेकिन किसने सुना? उनका मेडिकल लाइसेंस सस्पेंड हो गया। हॉस्पिटल ने उन्हें फायर कर दिया। सोसाइटी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। एक एक करके सब कुछ छीन गया। उनकी वाइफ अंजलि ने उनका साथ छोड़ दिया। मैं एक फेल्ड डॉक्टर के साथ नहीं रह सकती। तुमने मेरी रेपुटेशन खराब कर दी। उनका 6 साल का बेटा आर्यन को भी ले गई। कोर्ट ने कस्टडी अंजलि को दे दी। विक्रम अकेले रह गए। ब्रोकन, शैटर्ड, डिस्ट्रॉयड। घर बेच दिया। सारी सेविंग्स लीगल केसेस में खत्म हो गई। एक दिन जिनके पास लग्जरी कार थी, आज सड़क पर सो रहे थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, क्योंकि उन्हें पता था, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इनोसेंट हूं। विक्रम अब मुंबई की सड़कों पर रहते थे। दिन में भीख मांगते, रात को फुटपाथ पर सोते। लेकिन उनका दिमाग अभी भी शार्प था। मेडिकल नॉलेज अभी भी इंटैक्ट थी। जब भी कोई एक्सीडेंट होता या कोई बेहोश हो जाता, विक्रम तुरंत पहुंच जाते, फर्स्ट एड देते, लाइफ बचाते। लेकिन लोग उन्हें पहचानते नहीं थे। बस एक गंदा बैगर समझकर इग्नोर कर देते। एक रात एक लग्जरी कार रुकी, विंडो खुली। एक यंग लेडी, रिया मेहरा, बाहर झांकी। अंकल, यहां मत सो, यहां गाड़ियां आती हैं, प्लीज साइड में जाओ। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। रिया ने 100 रुपीस का नोट दिया और चली गई। विक्रम ने सोचा, काश दुनिया में और लोग रिया जैसे होते। कुछ हफ्तों बाद रात के करीब 2 बजे विक्रम उसी सिग्नल पर बैठे थे। अचानक स्क्रीचिंग साउंड, ब्रेक्स, क्रैश। एक भयानक कार एक्सीडेंट। एक लग्जरी एसयूवी पलट गई थी। स्मोक निकल रहा था, ग्लास टूटे पड़े थे। लोग भागने लगे। कोई हेल्प करने नहीं आया। सब अपने फोन्स निकालकर वीडियो बनाने लगे। विक्रम तुरंत भागे, कार के पास पहुंचे, अंदर देखा। ड्राइवर अनकॉन्शियस, ब्लीडिंग हेविली, और पीछे की सीट पर एक लड़की, रिया मेहरा, वही। रिया की सिर से खून बह रहा था। उनकी सांसें धीमी हो रही थीं। विक्रम ने तुरंत एक्शन लिया। कोई है? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी। लेकिन कोई नहीं आया। तब विक्रम ने खुद ही काम शुरू कर दिया। उन्होंने ड्राइवर को केयरफुली बाहर निकाला, सीपीआर दिया, ब्लीडिंग रोकी। फिर रिया को बाहर निकाला, चेक किया। ओह नो, हेड इंजरी, इंटरनल ब्लीडिंग पॉसिबल, टाइम बहुत कम है। विक्रम ने किसी से फोन मांगा।
प्लीज़ 108 डायल करो। एक आदमी ने फ़ोन दिया। एम्बुलेंस आई 15 मिनट बाद। लेकिन पैरामेडिक्स में सिचुएशन देखा और घबरा गए। सर, ये बहुत क्रिटिकल है, हमारे पास यहाँ इक्विपमेंट नहीं, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लेकिन इतनी दूर शायद। विक्रम ने उनकी बात बीच में काटी। मुझे पता है क्या करना है, मैं डॉक्टर हूं, मुझे टूल्स दो, अभी, राइट नाउ। पैरामेडिक्स शॉक्ड थे। आप डॉक्टर? हाँ, और अभी सवाल जवाब का टाइम नहीं, अगर इस लड़की को बचाना है तो मुझे ट्रस्ट करो। एम्बुलेंस के अंदर लिमिटेड टूल्स, लिमिटेड लाइट और अनलिमिटेड रिस्क। लेकिन विक्रम के हाथ स्टेडी थे, उनका दिमाग क्लियर था। 10 साल का एक्सपीरियंस काम आ रहा था। 20 मिनट बाद रिया ने अपनी आंखें खोलीं। धीमे से बोली, क्या क्या हुआ? पैरामेडिक्स शॉक्ड थे। सर, ये मिरेकल है। विक्रम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये मेडिकल साइंस है। रिया को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, विक्रम भी साथ गए। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने रिपोर्ट देखी, शॉक्ड रह गए। ये सर्जरी यहां सड़क पर? इम्पॉसिबल। हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर खन्ना ने विक्रम को देखा। आप कौन है? ये लेवल की एक्सपर्टीज ऑर्डिनरी पर्सन के पास नहीं हो सकती। विक्रम ने धीरे से कहा, मैं एक डॉक्टर था, कभी। डॉक्टर खन्ना ने उनकी आंखों में देखा, कुछ फेमिलियर लगा। आपका नाम? विक्रम मल्होत्रा। डॉक्टर खन्ना के होश उड़ गए। डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा, द न्यूरोसर्जन? आप यहां ऐसे? विक्रम ने सिर झुका लिया। वो सब पुरानी बात है, मैं अब कोई नहीं। नहीं, आप आज भी ब्रिलियंट है। आपने आज एक जान बचाई, वो भी बिना किसी प्रॉपर फैसिलिटी के। जब रिया कॉन्शियस हुई, उनके पेरेंट्स आए, मिस्टर अनिल मेहरा, एक पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट। डॉक्टर खन्ना ने उन्हें बताया, आपकी बेटी आज सिर्फ इसलिए जिंदा है क्योंकि एक बेगर ने उनकी जान बचाई। वो बेगर असल में एक जीनियस डॉक्टर है। मिस्टर मेहरा ने विक्रम को देखा, शॉक्ड, कंफ्यूज्ड। आपने मेरी बेटी को बचाया? विक्रम, मैं बस अपना फर्ज निभाया। रिया ने अपने पापा से कहा, पापा, यही वो अंकल हैं जिन्होंने मुझे सिग्नल पर देखकर साइड जाने को कहा था। मैंने इन्हें 100 रुपए दिए थे। मिस्टर मेहरा की आंखों में आंसू आ गए। और आज उन्होंने मेरी सबसे कीमती चीज बचा ली। मिस्टर मेहरा ने तुरंत प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हायर किए, विक्रम की पूरी स्टोरी इन्वेस्टिगेट की। रिपोर्ट्स आईं। प्रिया के केस में विक्रम इनोसेंट थे। केस एक्सट्रीमली क्रिटिकल था, सर्वाइवल चांसेस 2% से कम थे। मेडिकल बोर्ड ने अनफेयरली सस्पेंड किया था। मिस्टर शर्मा ने इन्फ्लुएंस यूज करके विक्रम को डिस्ट्रॉय किया था। मिस्टर मेहरा ने इमीडिएटली एक्शन लिया, बेस्ट लॉयर्स हायर किए, मेडिकल बोर्ड में केस रीओपन करवाया, मीडिया में ट्रूथ रिवील किया, कोर्ट हियरिंग हुई, एविडेंस प्रेजेंट हुए, मेडिकल एक्सपर्ट्स ने विक्रम के फेवर में टेस्टिमनी दी। फाइनल वर्डिक्ट, डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा कंप्लीटली इनोसेंट। डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा, मेडिकल लाइसेंस रीस्टोर्ड। मिस्टर शर्मा पर फॉल्स एक्यूजेशन का केस। पूरा कोर्ट रूम स्टैंडिंग ओवेशन में खड़ा हो गया। मिस्टर मेहरा ने विक्रम को अपने हॉस्पिटल में चीफ न्यूरोसर्जन की पोजीशन ऑफर की। डॉक्टर मल्होत्रा, आप डिजर्व करते हैं। आपकी जीनियस, आपकी ह्यूमैनिटी दोनों रेयर हैं। विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू सो मच। 1 साल बाद डॉक्टर विक्रम मल्होत्रा फिर से उसी पोजीशन पर थे, लेकिन अब और भी हम्बल, और भी कंपैशनेट। उन्होंने एक फ्री क्लिनिक खोली गरीब मरीजों के लिए। हर वीकेंड वो खुद फुटपाथ पर जाते, मेडिकल कैंप्स लगाते, होमलेस लोगों का इलाज करते, क्योंकि अब उन्हें पता था असली सम्मान ह्यूमैनिटी में है, पोजीशन में नहीं। कहानी की सबसे बड़ी सीख, कभी किसी को उसके हालात से मत आको। जो आज सड़क पर खड़ा है, कल शायद तुम्हारी जान बचा सकता है। हर इंसान में टैलेंट है, हर इंसान में पोटेंशियल है, बस उन्हें एक मौका चाहिए, एक रिकॉग्निशन चाहिए। इसलिए हर किसी के साथ रिस्पेक्ट से पेश आओ, क्योंकि किस्मत कब पलट जाए किसी को नहीं पता। तो दोस्तों, क्या आपने कभी किसी को जज किया बिना जाने? कमेंट में शेयर करो अपने विचार। और अगर ये कहानी दिल को छू गई तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली पावरफुल कहानी में। थैंक यू।